तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और मेरे दोस्तों, हम यहां पर अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चंस कर रहे हैं और यहां पर हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चंस की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो के अंदर देखेंगे ज़रा किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 किया जाता है। तो फिर मेरे दोस्तों, देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कुछ कह रहा है। बस सबसे पहले तो क्या कर देते हैं, इसका परफॉर्मा खींच देते हैं। परफॉर्मा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना परफॉर्मे के कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो परफॉर्मा खींचते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, लाइबिलिटी साइड को बहुत ज़्यादा बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है, असेट साइड फुल होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चले, तो यहाँ पर इधर इतना कर देते हैं हम लाइबिलिटी साइड को, और इतने में हो जाएगा अपना स्टार्टिंग का पर्टिकुलर वाला काम। एक और लाइन और बन गया परफॉर्मा। ठीक है मेरे दोस्तों, आ जाइए। यहाँ पर ये हो जाती है भैया असेट्स, ये हो जाएगी मेरे दोस्तों लाइबिलिटी, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी कैपिटल। चलो भैया, यहाँ पर अगर अपन फर्स्ट पॉइंट देखें तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है 10th क्वेश्चन के, कमेंस बिजनेस विथ कैश 60,000 रुपीज़, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, स्टार्टेड बिजनेस। चलो, इसने क्या लगाया मेरे दोस्तों, कैश लगाया। तो कैश में अपन कितना लिख देंगे, 60,000 रुपये, क्योंकि ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लगाया है। तो यही कैश क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल कहलाएगा। यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं और बात ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद में बढ़ते हैं आपके सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 500 रुपीज़। आपको क्या हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, पर किस में, आपको एडवांस में रिसीव हो गया है। मतलब आपको अभी मिलना नहीं था, पर आपको कोई एडवांस में ही पैसे दे गया है। तो देखो, सीधी सीधी सी बात है कि हमारे पास में पैसे तो आ गए हैं, तो इसलिए कैश में तो क्या हो जाएगा, ऐड। बट देखो, यहाँ पर ये जो रेंट है, ये रेंट हमारे को रिसीव हुआ है, ये प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड रेंट नहीं है। वो हमें आने वाले समय के लिए आज ही पेमेंट कर दिया है। यानी जो महीना अब आएगा उसकी पेमेंट उसने कब कर दी है, पहले ही कर दी है यहाँ पर। तो प्रेजेंट टाइम में वो हमारी इनकम नहीं है, वो इनकम आने वाले समय से रिलेटेड होगी। जैसे हम अभी मार्च में हैं और कोई हमें अप्रैल की सैलरी, अप्रैल का रेंट अभी ही दे गया, तो मेरे दोस्तों, भले ही वो हमारे को मार्च के अंदर अप्रैल का रेंट दे गया हो, पर क्या वो इनकम हमारी मार्च की है, नहीं, वो इनकम कहीं की है, अप्रैल की है। तो इसीलिए हम उसको अभी इनकम ना मानते हुए कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे। वरना क्या होगा, जो भी आपकी इनकम होएगी वो सारी की सारी आपकी कैपिटल में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बट यहाँ पर ये जो इनकम है, ये जो रेंट आपको 500 रुपये का मिला है मेरे दोस्तों, ये रेंट हमारा अभी से रिलेटेड नहीं है। हालांकि रिसीव हमें अभी हो गया है, पर ये आने वाले समय से रिलेटेड है। तो इसको जब वो समय आएगा, जब वो मंथ आएगा जिस समय का ये रेंट मिला है, हम उस मंथ में इसको इनकम मानकर कैपिटल में ऐड कर देंगे। फिलहाल हम इसको कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे। अब जब हम इसको कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे तो इसको कहाँ लिखेंगे, देखो, जब तक कि वो महीना नहीं आ जाता तब तक ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो हम लाइबिलिटी में क्या लिख देंगे, लाइबिलिटी में हम लिख देंगे एडवांस रेंट, और एडवांस रेंट लिख के यहाँ पर 500 रुपये हम इधर लिख देंगे। बोलो भैया, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है इसकी, बस कुछ नहीं करना है, टोटल लगानी है। अब इसकी टोटल लगाएंगे तो कैश आपका कितना हो जाएगा, 60,500 रुपीज़ का हो जाएगा। यहाँ पर 500 रुपये आपकी लाइबिलिटी हो गई और 60,000 रुपये आपकी कैपिटल, ऐसे कैसे ही है। तो एसेट साइड टोटल 60,500, लाइबिलिटी साइड टोटल 60,500 बराबर आ गई। इसके बाद में हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज़ एंड ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या करा है हमने, गुड्स परचेज करा है। तो हम यहाँ लिख देंगे भैया परचेज गुड्स। अब देखो, हमने जो गुड्स परचेस करा है वो गुड्स इस तरीके से परचेस करा है कि कैश देकर तो हमने 30,000 रुपये का गुड्स परचेस कर लिया, और क्रेडिट पे मतलब उधार पे हमने कितने का गुड्स परचेस कर लिया, 20,000 रुपये का गुड्स परचेस कर लिया। तो टोटल हमने गुड्स कितना परचेस करा, 50,000 रुपये, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आपने कैश कितना दिया, यहाँ पर कैश दिया आपने 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये तो क्या कर देंगे हम, कैश में से माइनस कर देंगे। हम परचेस कर रहे हैं ना, गुड्स ले लेंगे और कैश दे देंगे। और हमारे पास में स्टॉक कितना आया, अब यहाँ गलती मत करना, देखो 30,000 का स्टॉक मत लिखना, टोटल स्टॉक कितना आया तुम्हारे पास में, 50,000 का स्टॉक आ गया। तो स्टॉक में कितना लिखेंगे मेरे दोस्तों, 50,000 रुपये। अब ये जो 20,000 रुपये तुम क्रेडिट पे परचेस करके लेके आए हो, ये 20,000 रुपये के क्या हो गए, तुम्हारे क्रेडिटर हो गए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रेडिटर किसका पार्ट है,
क्रेडिटर पार्ट है लाइबिलिटी का, तो लाइबिलिटी साइड में हम एक और कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे 20,000 एज ए क्रेडिटर के लिख देंगे। ठीक है फिर दोस्तों, यहाँ पर बात आपके समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। यहाँ पर हमने टोटल 50,000 रुपये का स्टॉक खरीदा है, तो स्टॉक में लिख दिया हमने 50,000 रुपये, और वो जो 50,000 रुपये का स्टॉक खरीदा है उसमें 30,000 रुपये तो कैश दे के खरीदा, इसलिए कैश में से माइनस करेंगे 30,000 रुपये। 60,500 का कैश पहले था, 30,000 रुपये इसमें से माइनस हो जाएंगे, बच जाएगा अब कितना 30,500 का कैश, और 50,000 रुपये का क्या हो गया आपका स्टॉक हो गया। बाकी जो 20,000 रुपये का स्टॉक है वो आपने कैसे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, इसलिए यहाँ पर क्रेडिटर आ गए आपके 20,000 रुपये के लाइबिलिटी साइड में, और 60,000 रुपये की आपकी ऐसे कैसे यहाँ पर कैपिटल बनी हुई है। अब देखो 30,500 और 50,000, 80,500 टोटल आ रही है एसेट साइड की। यहाँ की देख लेते हैं, 60,000 और 20,000 80,000, और ये 500 80,500, तो दोनों साइड की क्या हो रही है मेरे दोस्तों, बराबर हो रही है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है फोर्थ पॉइंट। इसमें बोल रहा है सोल्ड गुड फॉर कैश 30,000 रुपीज़ कॉस्टिंग 20,000 रुपीज़। यहाँ पर क्या करा है आपने, 20,000 रुपये का जो स्टॉक है आपका, वो आपने कितने में सेल कर दिया, 30,000 रुपीज़ में कर दिया मेरे दोस्तों सेल। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। स्टॉक आपके यहाँ से चला गया 20 का, तो स्टॉक में से माइनस कितना करने हैं हम, 20,000 माइनस कर देंगे स्टॉक में से, और 30,000 रुपये के आ गए आपके, कैश आ गए, कैश में कराया ना आपने, ठीक है 30,000 रुपये का कैश आ गया, तो कैश में कितना ऐड कर देंगे 30,000, और ये जो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है मेरे दोस्तों, ये जाकर कहाँ पर ऐड हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अब इसके ऊपर, तो हमें पता है कि इस तरह के ट्रांजिशन का किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पर अब हमारा ये पॉइंट भी हो जाता है ख़त्म, लाइन खींच दो, हमने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिख देते हैं सोल्ड गुड्स, और यहाँ पर 30,500 का कैश पहले था, 30,000 और आ गए, तो कितना का 60,500 का कैश हो गया। यहाँ पर 50,000 का स्टॉक पहले था, पर 20,000 का हमने सेल कर दिया, तो अब हमारा स्टॉक कितने का रह गया, 30,000 का रह गया। इसके बाद में 500 आपके एडवांस रेंट के अभी तक ऐसे कैसे पड़े हुए हैं, 20,000 रुपये के क्रेडिटर ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। जब तक आपको इन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट वो नहीं दे देता, ये एज इट इज़ बैलेंस शीट में ऐसे कैसे, बैलेंस शीट क्या मतलब अकाउंटिंग क्वेश्चन में ऐसे कैसे आते रहेंगे। यहाँ पर 70,000 रुपये की क्या हो जाती है, आपकी कैपिटल हो जाती है। चलो अब टोटल लगाते हैं। यहाँ पर अगर हम असेट साइड टोटल लगाएं तो 90,500 हो रही है, और यहाँ पर अगर लाइबिलिटी साइड टोटल लगाएं तो कैपिटल 70 और 20 90, और यहाँ पर 500 90,500 इधर की भी टोटल हो रही है। चलो इसके बाद में बढ़ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, और फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है पेड सैलरी 500 रुपीज़ एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100 रुपीज़। तो देखो यहाँ पर अपन लिख देते हैं सैलरी, और सैलरी में देखो इसने ये बोल रहा है कि आपने सैलरी पेड कितनी कर दी है, 500 पेड कर दी है, इसका मतलब 500 आपके यहाँ से कैश चला गया है। दूसरा इसमें बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है 100 रुपये, इसका मतलब आपको कुल मिला के 600 रुपये देने थे सैलरी के, पर आपने उसमें से 500 तो दे दिए और 100 अभी भी देना बाकी है। तो देखो ये जो आपने 500 दे दिए ना मेरे दोस्तों, इसका तो क्या करना है आपको, ये जो 500 दे दिए ये तो क्या हो जाएगा, कैश में से माइनस, तो इसको क्या करो, कैश में से माइनस कर दो। अब ये जो 100 आपने नहीं दिया है ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर लाइबिलिटी में एक और कॉलम बनाओ और लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी में कितना लिख दो, 100 रुपये बाकी है, वो 100 रुपये यहाँ पर लिख दो। अब टोटल इस महीने में आपको सैलरी के देने कितने थे, 600 रुपये देने थे, तो इसीलिए इस महीने आपका एक्सपेंस कितना होना चाहिए था, 600 रुपये का एक्सपेंस होना चाहिए था सैलरी का। वो बात अलग है कि अभी आपने 500 रुपये ही दिए है, 100 अभी भी आपको बाकी है, पर ये 100 रुपये आपको देने तो पड़ेंगे ना, आज नहीं तो कल दोगे तो सही ना। और ये किस टाइम से रिलेटेड है, इस प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है, इसलिए आपकी कैपिटल एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस होगा, पर कैपिटल में से 500 रुपये ही माइनस मत कर देना, कैपिटल में से पूरे पूरे 600 रुपये माइनस होंगे, क्योंकि ये 100 रुपये का जो सैलरी है ये भी हमारा प्रेजेंट अभी से रिलेटेड ही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर हम आगे बढ़ के इसको रब कर देते हैं यहाँ पर, और अब लगा लेते हैं कि आपके टोटल। तो देखो यहाँ पर 60,500 का आपका कैश था, अब बच गया 60,000 रुपये, और 30,000 रुपये यहाँ पर असेट साइड की टोटल आ रही है मेरे दोस्तों 90,000 रुपये। 500 रुपये का आपका एडवांस था, आपके पास में 20,000 रुपीज़ के क्रेडिटर थे, और अब 100 रुपये का क्या आ गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आ गई है 69,400। ठीक है, अब देखो आज जैसे कि आपको पता है कि एसेट साइड की तो क्या है हमारी 90,000 रुपीज़ की टोटल है। अब लाइबिलिटी साइड की भी लगा ली जाए तो लाइबिलिटी साइड 500 यहाँ पर आ गए, 20,000 यहाँ आ गए, 100 हो गए,
और उसके बाद में 69,400 रुपीज़ और हो गए। तो यहाँ पर पूरे 90,000 की टोटल आपकी लाइबिलिटी साइड की भी आ रही है। चले भैया, टोटली तो सही लगानी थी, टोटल बिल्कुल सही आ गई है। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें ये बोल रहा है कि बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ 5,000, हाँ 5,000। यहाँ पर अब क्या कर रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए मोटर कार खरीद रहा है। देखो, अगर बिजनेस के लिए मोटर कार खरीदता तो मोटर कार हमारी क्या होती, असेट होती। हम यहाँ पर असेट साइड में एक कॉलम बनाते और यहाँ पर मोटर कार लिख देते, और यहाँ पर क्योंकि हमने वो मोटर कार कैश देके परचेस करी है तो कैश में से तो हो जाती माइनस, और यहाँ पर जो मोटर कार का हम कॉलम बनाते हैं असेट साइड में, उस मोटर कार में क्या हो जाती है मेरे दोस्तों, ऐड। पर क्योंकि ये मोटर कार उसने बिजनेस के लिए ना खरीद कर खुद के पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी है, तो हम इसे क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे ड्राइंग्स। यहाँ पर क्या हुई है, ड्राइंग। अब वो मोटर कार खरीदे, चाहे कार खरीदे, चाहे कोई दूसरी चीज़ खरीदे, फर्नीचर खरीदे, अपन को तो क्या देखना है, अगर उसने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करा है हमारे यहाँ से तो क्या कहलाएगा, वो ड्राइंग्स कहलाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ से कैश चला गया कितना, 5,000 रुपये का कैश चला गया, और बदले में हमारे बिजनेस में कुछ नहीं आया, जो मोटर कार आई वो उसके घर पे आई। तो अपन क्या करते हैं, ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस करते हैं, आपको पता ही है। तो यहाँ पर ये कैपिटल में से जाकर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप कुछ नहीं करना, बस फिर से क्या क्या लगानी है, टोटल लगानी है। 5,000 रुपये का कैश चला गया आपके यहाँ से, तो कैश कितना बच गया, 55,000 रुपये का कैश बच गया। 30,000 रुपये का आपका स्टॉक ऐसे कैसे ही है, यहाँ पर 500 ऐसे कैसे ही हैं, 20,000 क्रेडिटर के ऐसे कैसे हैं, और आउटस्टैंडिंग सैलरी के 100 ऐसे कैसे ही हैं। अब यहाँ से 5,000 और चले गए, तो आपके देखो 69 में 5,000 और चले गए तो 64 बच गए। तो यहाँ पर 64,400 रुपीज़ का क्या हो गया, तुम्हारा कैपिटल हो गई है। अब हमारे को क्या लगानी है मेरे दोस्तों, वही टोटल लगानी है। तो यहाँ पर अगर आप असेट साइड की टोटल लगाओगे मेरे दोस्तों, तो देखो 55,000 और 30,000, तो यहाँ पर जो असेट साइड की टोटल आ रही है वो आ रही है मेरे दोस्तों 85,000। अब हम लगा लेते हैं लाइबिलिटी साइड की टोटल, तो 500 हैं, उसके बाद में 20,000 हैं, उसके बाद में 100 हैं, और उसके बाद में 64,400 है। तो यहाँ पर 85,000 आपकी लाइबिलिटी साइड की भी टोटल आ रही है। ये दोनों टोटल होगी मेरे दोस्तों बराबर। अगर ये दोनों बराबर आ रही है, इसका मतलब आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों हम इस तरीके से क्या करते जा रहे हैं, क्वेश्चन करते जा रहे हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन करते जाएंगे हम अकाउंटिंग क्वेश्चन के, और आपको पूरी की पूरी अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या करा देंगे, हम इस तरीके से कवर करा देंगे। इसके बाद अब हम जो क्वेश्चन उठाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उठाएंगे, जिसमें आपको कुछ ऐसे पॉइंट दे रखे होंगे जिससे आपका एक बार सर घूमेगा। तो घूमना भी चाहिए ना यार, बड़े स्मूथ थोड़ा चलते रहेंगे हम। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए पॉइंट के साथ में और एक नए ट्विस्ट के साथ में। तो जब तक के लिए क्या करते रहें, बाकी क्वेश्चन करते रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।